और चिमटे की लाइनमेंट चेक करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, अपनी 3 उंगलियां शॉक और टायर के इस साइड पे यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। ये बाइक है होंडा CG125 2025 मॉडल। इस बाइक को हमने खुद परचेज किया है। परचेज करने से पहले इस बाइक की हमने कौन कौन सी चीज़ें चेक की हैं वो सारी डिटेल हम आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप भी कोई भी न्यू बाइक परचेज करें, आपको भी पता होना चाहिए कि आपने न्यू बाइक खरीदने से पहले बाइक की कौन कौन सी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये वो चीज़ें होंगी जिनका बाद में भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस बाइक के फ्यूल टैंक के अंदर कोई डेंट या स्क्रैच हो, साइड कवर टूटा हुआ हो, अगर आप उसको उस वक्त नहीं चेक करेंगे, आप शोरूम से ले जाते हैं बाइक, जैसे ही आप बाइक को बाहर लेके जाते हैं आपको पता चलता है कि इस बाइक के फ्यूल टैंक पे डेंट है या साइड कवर टूटा हुआ है या कहीं पे स्क्रैच है, स्टिकर फटा हुआ है। आप वापस शोरूम पे जाते हैं और उनको अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि इस बाइक में ये प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ की जिम्मेदारी शोरूम वालों की भी नहीं होगी और ना ही आपको क्लेम मिलेगा, क्योंकि आपने बाइक खरीदने से पहले खुद चेक करनी थी। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसमें आपकी मिस्टेक है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले चेक कर लेनी चाहिए ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो होंडा फैक्ट्री में कोई भी बाइक बनती है तो होंडा कंपनी के इंजीनियर उसको अच्छे से चेक करके ही मार्केट में भेजते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब बाइक को लोड अनलोड किया जाता है। जैसे कि कोई भी बाइक फैक्ट्री से किसी भी शोरूम के लिए या किसी भी अदर सिटी में जाने के लिए ट्रक में लोड करवाई जाती है। जब वो अपने प्लेस पे पहुंच जाती है वहां से अनलोड होती है। अनलोड होने के बाद शोरूम पे आती है, तो उस दौरान कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्क्रैच भी आ सकता है, किसी चीज़ पे डेंट भी आ सकता है, किसी चीज़ का पेंट भी डैमेज हो सकता है, व्हील की अनबैलेंसिंग हो सकती है और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले चेक कर लेनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम बताएंगे। वैसे तो खरीदने के बाद इस बाइक को हमने 200 प्लस किलोमीटर जो है वो चला भी लिया है। बाइक में अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले जो चीज़ आपने चेक करनी है वो है इसका फ्यूल टैंक और इस बाइक के साइड कवर। फ्यूल टैंक को आपने क्या चेक करना है, फ्यूल टैंक के ऊपर अक्सर औकात लोडिंग अनलोडिंग के दौरान या शोरूम पे कहीं पे खड़ी करते वक्त फ्यूल टैंक के ऊपर कोई डेंट भी आ सकता है। शोरूम में खड़ी हुई बाइक गिर भी तो सकती है ना, तो कहीं पे फ्यूल टैंक पे डेंट भी आ सकता है। इसका स्टिकर भी कहीं से डैमेज हो सकता है। उसके अलावा कहीं पे स्क्रैच वगैरह भी आ सकता है, पेंट भी डैमेज हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपने फ्यूल टैंक को बहुत ही अच्छे से और डीपली चेक कर लेना है कि कहीं पे इस बाइक के कोई स्क्रैच डेंट या फिर कहीं से पेंट डैमेज ना हो, स्टिकर डैमेज ना हो, मोनोग्राम कहीं से उखड़ा हुआ ना हो। अक्सर औकात मोनोग्राम यहाँ से उखड़े हुए होते हैं और बाद में 1-2 बार वाटर सर्विस करवाने से मोनोग्राम जो है प्रॉपर उतर जाता है, जिसकी वजह से आपको दोबारा से मोनोग्राम नया लगवाना पड़ता है। फ्यूल टैंक को आपने चारों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली चेक कर लेना है, कहीं पे किसी किस्म का कोई स्क्रैच ना हो। इस बाइक को भी जब हमने परचेज किया था तो इस बाइक का भी फ्यूल टैंक हमने अच्छे से चेक किया। उसके बाद जो भी न्यू बाइक आप परचेज करें, 70cc बाइक हो, 125cc बाइक हो या कोई भी बाइक हो, तो साइड कवर भी आपने उतार के चेक कर लेने हैं। वैसे तो ये वाला जो साइड कवर होता है उन्होंने उतारना ही होता है, क्योंकि बैटरी का एसिड वगैरह फिल करना होता है, बैटरी उन्होंने लगानी होती है। तो आपने भी जो भी बाइक परचेज करनी है उसका जो साइड कवर है वो आपने उतार के दोनों साइडों से चेक कर लेना है कि साइड कवर उतारते वक्त ये जो किनारी होती है ना, अक्सर ये बहुत बारीक होती है, ये टूट जाती है, इस साइड से भी टूट सकती है, ठीक है, कहीं से साइड कवर क्रैक हो सकता है, तो साइड कवर आपने जरूर चेक कर लेना है। उसके बाद इसी तरह आपने दूसरी साइड का भी साइड कवर उतार के चेक कर लेना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इस बाइक का फ्रंट मडी गार्ड और रेयर मडी गार्ड है, इनको भी हमने चेक करना है। इसमें चेक करने वाली चीज ये है कि सबसे पहले आपने जो मडी गार्ड है वो व्हील के दरमियान में है या नहीं, यानी कि इस मडी गार्ड के दरमियान में व्हील होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल व्हील इस साइड पे है और मडी गार्ड इस साइड पे है या ज्यादा उस साइड पे है तो फिर मडी गार्ड टेढ़ा है, वो आपने चेक कर लेना है कि इसके मडी गार्ड का प्रॉब्लम है या अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, वो भी आपने चेक कर लेना है। और सेकेंडली मडी गार्ड्स के ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच ना हो। अक्सर औकात ये जो किनारियां होती हैं यहाँ पे कोई स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं किसी चीज के टच होने से, ठीक है, वो नहीं होने चाहिए। और मडी गार्ड के ऊपर कोई किसी किस्म का डेंट भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह बैक मडी गार्ड भी आपने चेक कर लेना है। बैक मडी गार्ड के सेंटर में व्हील होना चाहिए, व्हील आगे पीछे ना हो। अगर फॉर एग्जाम्पल व्हील इस साइड पे या इस साइड पे है तो हो सकता है मडी गार्ड टेढ़ा हो सकता है चिमटे की लाइनमेंट टेढ़ी हो। और चिमटे की लाइनमेंट चेक करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, अपनी 3 उंगलियां शॉक और टायर के इस साइड
साइड पे यहाँ पे, इस साइड पे भी 3 उंगलियां जानी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल एक साइड पे 4 उंगलियां जा रही हैं और एक साइड पे 3 उंगलियां जा रही हैं, चौथी उंगली नहीं जा रही, तो फिर चिमटे की अलाइनमेंट भी टेढ़ी हो सकती है। तो आपने ये भी जरूर चेक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या चेक करना है कि व्हील को घुमा के चेक कर लेना है, व्हील जो है अनबैलेंस ना हो। अब व्हील अनबैलेंस कैसे हो जाता है? अक्सर औकात अनलोडिंग करते वक्त या शोरूम पे खड़ा करते वक्त बाइक का जो व्हील है ज़मीन पे ज़्यादा ज़ोर से लगता है और व्हील की अलाइनमेंट जो है वो टेढ़ी हो जाती है। और व्हील घुमा के भी आपने चेक कर लेना है कि व्हील में कोई किसी किस्म की आवाज़ ना हो और व्हील जो है वो बिल्कुल फ्री हालत में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने फ्रंट व्हील के साथ भी करनी है और बैक व्हील की भी यही सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। बैक व्हील को भी घुमा के आपने चेक कर लेना है अच्छे से। अलाइनमेंट देख रहे हैं आप, बिल्कुल 0-0 है, बिल्कुल 1% भी व्हील टेढ़ा नहीं है। हालांकि हमने इसको 200 किलोमीटर भी चला लिया है। उसके बाद व्हील घुमाने से चैन की कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका व्हील घूम रहा है और चैन की आवाज़ नहीं है। अक्सर औकात चैन के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, या तो चैन बहुत ज़्यादा टाइट होता है या फिर प्रॉकेट का कोई इशू हो सकता है। ये भी आपने ज़रूर चेक कर लेना है। उसके बाद सीट से आपने शॉपर उतार के भी चेक कर लेना है कि सीट का जो कवर है वो कहीं से डैमेज ना हो, सीट फोम जो है वो कहीं से ज़्यादा प्रेस ना हो और कहीं से ऊपर उठा हुआ ना हो। सीट की भी आपने अच्छे से चेकिंग कर लेनी है। उसके बाद फ्रंट साइड पे आपने खड़े होकर चेक कर लेना है कि जो फ्रंट की अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, हैंडल टेढ़ा वगैरह तो नहीं है कहीं पे, ये भी आपने चेक कर लेना है। इसी तरह आपने इस साइड पे खड़े होकर भी चेक कर लेना है, तो इसका भी फ्रंट बिल्कुल ठीक था। उसके बाद आपने फ्रंट व्हील को घुमाना है और मीटर की जो नीडल है इसको चेक कर लेना है। अक्सर औकात ये जो मीटर की नीडल होती है ये काम रही होती है, ये अगर प्रॉब्लम हो तो ये आपने शोरूम वालों को जरूर बताना है, तो वो इस प्रॉब्लम को आपको पहले ठीक करके फिर ही देंगे। इसी तरह फ्रंट सस्पेंशन जो है वो आपने वर्किंग के साथ चेक कर लेना है कि सही वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही। बैक शॉक को भी आपने चेक कर लेना है, उनकी जो वर्किंग है वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद आपकी बाइक में पेट्रोल डाला जाएगा। पेट्रोल डालने के बाद आपने बाइक को स्टार्ट करके इंजन का साउंड जो है वो ज़रूर चेक कर लेना है और साथ में सिलेंसर का साउंड जो है वो भी आपने चेक कर लेना है। इंजन के अंदर कोई भी किसी किस्म की एक्स्ट्रा नॉइस नहीं होनी चाहिए। जब आपकी बाइक में बैटरी फिट हो जाएगी, बाइक स्टार्ट भी हो जाएगी, उसके बाद इस बाइक के सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो भी ऑन करके आपने चेक कर लेने हैं। हॉर्न बजा के भी चेक कर लेना है। हेडलाइट ऑन करके भी हाई लो बीम जो है वो भी चेक कर लेनी है। हेडलाइट ऑन करने से मीटर के अंदर जो लाइट्स हैं वो ऑन हो रही हैं। बाइक की जो बैक लाइट है वो ऑन हो रही है, नहीं हो रही, ब्रेक के साथ भी और हेडलाइट के साथ भी, ये भी आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। इसी तरह आप अपनी बाइक की अगर जो चेकिंग कर लेंगे तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको बाइक के हवाले से कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल इसके बाद कोई इंजन में मेजर प्रॉब्लम आ जाती है तो उन सारी चीज़ों का क्लेम होता है, क्योंकि इंजन की 3 साल की गारंटी होती है, बॉडी पार्ट्स की भी गारंटी होती है। आप अपने शोरूम पे अपना वारंटी कार्ड लेके जाएंगे तो आपको क्लेम भी मिल जाएगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनमें से किसी भी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर आप पहले नहीं चेक करते तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।